हेलो, हाय, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे एक नए सवाल के साथ एक कैंडिडेट ने मुझे अपनी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे पूछा कि अच्छा, पहले उसकी बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फिर हमें एक्चुअली जो सवाल का इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगा, और आप अगर उसमें से कुछ सीख ले सको देन दैट्स फाइन। इन्होंने एमसीए कंप्लीट की हुई है, 5 इयर्स का गैप है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अब वहाँ से कुछ हुआ नहीं, एज भी बढ़ता जा रहा है, फैमिली इश्यूज हैं, तो अभी उन्होंने फिर से आईटी में ट्राई करने का सोचा। ही अप्लाइड फॉर ए जॉब। ओके, बहुत सारे अप्लाई कर रहे थे, उसमें से क्योंकि गैप है तो कहीं प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। एक कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ, वो छोटी सी कंपनी थी, लगभग 200 के अराउंड एम्प्लॉइज हैं। उन्होंने कहा कि नाउ वी डोंट हैव प्रोजेक्ट्स। ओके, मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं ऑलरेडी उसके लिए पीपल्स हायर हुए हैं। ओके, सो हम आपको आगे के प्रोजेक्ट में कंसिडर कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट में बातें चल रही हैं, लेकिन फॉर दैट टाइम, ओके, तब तक हम आपको पे नहीं कर पाएंगे। ओके, वंस प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए देन वी विल पे यू, तब तक आपको फ्री में करना पड़ेगा। तो इन्होंने डायरेक्टली पूछा, सर व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, कितने महीने लग सकते हैं? तो उन्होंने कहा पता नहीं, शायद 2 to 6 months। ओके, ऐसी बात में वी कांट एश्योर एनीथिंग। अब उनको वो कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अब उन्होंने ऐसा अगर कहा है कि 6 महीने हो सकता है आगे भी चल के ना पे करें, राइट? अब देखिए, आपको प्लेसमेंट तो नहीं लगी, ठीक है, जितने मास रिक्रूटर्स हैं, चाहे वो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, राइट, मास रिक्रूटर्स आपका जो 5 साल का गैप है इसको देख के आपको, और आप भी प्रेशर हो, तो आपकी प्रोफाइल वहां पे कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी, राइट? जहां तक मैं जानता हूं, अगर आप कुछ और बेहतर जानते हो देन दैट्स फाइन। अब आते हैं छोटी कंपनी से, जैसे ये कंपनियां हो गई, भले ये 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, लेकिन अगर स्ट्रेंथ उनकी जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है 200 से कम है, तो वो लोग किस तरह से सोचते हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिकली इस इंटरव्यू को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, हम जनरलाइज नहीं करते हैं चीजों को। अगर उन्होंने कहा कि 2 to 6 months, ठीक है, ये भी हो सकता है कि दे वांट टू जज यू, उन्होंने आप में कुछ पोटेंशियल देखा, ठीक है, उनको लगा शायद अभी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है लेकिन कर लेगा। ओके, हो सकता है उन्होंने ऐसा सोचा हो, तो उन्होंने आपको ये बोल दिया हो कि आप 2 से 6 महीना काम करो, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हम आपको सैलरी देंगे, ठीक है, लेकिन ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है, राइट? दे मे बी जेंटल पर्सन, आई बिलीव, दैट्स वाई दे सेड वी डोंट हैव प्रोजेक्ट नाउ, लेकिन 2 से 6 महीने के अंदर आ सकता है, तब हम आपको पे करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचें, किसी का 2 से 6 महीने के बाद प्रोजेक्ट आने वाला है, वो आज से आपको क्यों बिठा के खिलाएगा, राइट? और अगर आप में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे मान के चलो, ऐसे बंदे को कोई ऑफिस में क्यों बिठाएगा? आप कुछ गड़बड़ कर दोगे तो वही फंसेगा, राइट? कुछ ना कुछ तो आप में पोटेंशियल उनको दिखा, बट नाउ दे आर नॉट रेडी टू पे फॉर दैट, ठीक है। वो जो पोटेंशियल आप में उनको दिख रहा है, उस उनको ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा है, ओके, दे शुड पे फॉर इट, नहीं लग रहा है। अगर उनको नहीं लग रहा है तो किसी दूसरे को लगेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे भर भर के ऑफर्स आ रहे हैं, अभी आपने बहुत ट्राई कर लिया, हाथ पैर मार लिया, लेकिन आपको नहीं आ रहे हैं, राइट? ये लकीली आपको एक कंपनी से ऑफर मिला, अगर ऑफर मिला है देन यू शुड ग्रैब दैट। अब सवाल आता है कि क्या फ्री में काम करना चाहिए? नो, डेफिनेटली नॉट। फ्री में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझे पूछे, मैं भी नहीं करूंगा, राइट? कोई फ्री में क्यों करें? जैसे जो एनहांस मी का टेकक्राफ्ट रिएक्ट नेटिव मास्टरी कोर्स जो हमने लॉन्च किया हुआ है, ओके, उसमें हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट कम्युनिटी है उसके लिए आपको एटलीस्ट रिएक्ट नेटिव मास्टरी डॉक्यूमेंट परचेज करनी होती है, राइट? मैं ये क्यों फ्री में कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्यों पेड है, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है, उस पर फिर कभी और बात करेंगे। लेकिन
जो आपको लग रहा है कि फ्री है, उससे भी मुझे कुछ फायदा होता है। हो सकता है वो मॉनिटरी हो सकता है मेंटल पीस हो सकता है इमोशनली हो, ठीक है। सो किसी भी तरह से अगर कोई चीज आपको बेनिफिशियल है, देन दैट इज नॉट फ्री। सो ये जो जॉब की आप बात कर रहे हो, वो आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो आपको मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, राइट, बट वो आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको मौका दे रहे हैं जब कोई नहीं आपको दे रहा है। गॉट इट? सो ये भी फ्री नहीं है। आपका जो ये दिमाग में है कि मैं फ्री में क्यों काम करूं, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद की बेनिफिट के लिए कर रहे हो। आपने 3 साल बीसीए किया, 3 साल एमसीए किया, आपने 6 साल वहां पे आपने इन्वेस्ट किया, राइट, फॉर योर करियर, और खुद से आपने पैसा भी दिया उनको, वो आपको पे नहीं कर रहे थे। सो आपने इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे एक डिग्री का सर्टिफिकेट मिले, आगे चल के मैं कुछ और कर सकूं। सो उसी तरह से अगर ये आपको मान लीजिए 6 महीना तो अलग बात है, मान के चलिए वो आपको 2 साल तक फ्री में काम कराते हैं, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। सो आपको वो क्या दे रहे हैं, भले आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको रियल प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिल रहा है, सो वो आपको रियल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जो एज ए फ्रेशर हम बात कर रहे हैं 2025, और आज की अगर मंथ की बात करें जून, so June 2025 में if someone is giving you an opportunity, then you should be thankful to him, okay? चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, क्योंकि ये दौर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। एआई आ गया है, और किसी सीनियर की आप बात करो तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मतलब ऑफ द ट्रैक आप अपना बाकी इतना सारे शेड्यूल छोड़ के वो आपको हेल्प कर सकें, ओके। उसी तरह से कंपनीज भी, उनको भी अपना जो कोड क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, उनको भी एम्प्लॉय जब हायर करें तो बहुत सारे मेजर्स उनको कंसिडर करने होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अगर आपको कंसिडर किया है, ठीक है, सो यू शुड बी थैंकफुल। अब आते हैं सेकेंड फेज में। आप वहां पे कर लिए, ठीक है, जॉब कर लिए, पैसा नहीं मिल रहा है, दैट्स फाइन, बट आगे आपको क्या करना है? आगे यू शुड बी इरिप्लेसेबल। आप ऐसे काम करो, अपने टैलेंट को बढ़ाओ, खुद के ऊपर और काम करो, ठीक है, और लिंक्डइन में आप हमेशा एक्टिव रहो। आपकी जो आप क्या जानते हो अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या आप कर सकते हो, व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड, वो चीजें आप पोस्ट करते रहो एटलीस्ट वीकली वंस। अपनी प्रोफाइल को इस तरह से बनाओ कि कोई दूसरा आपको बेटर पैकेज ऑफर करे, ठीक है। जब तक आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई आपको सिर्फ एक्सपीरियंस ही दे रहा है, तब भी वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन एक बार आपको कोई दूसरी जॉब लग गई आपके टैलेंट के हिसाब से, मान लीजिए कोई आपको 5 LP का जॉब ऑफर कर रहा है, तो आप यहाँ क्यों रहोगे? ओके, राइट। और अगर वो बोले कि आप वहां पे फ्री में काम कर रहे थे, हम आपको 20,000 देंगे, ठीक है, देन यू शुड नॉट गो। ये भी याद रखो, ऐसा नहीं कि हाँ 20 तो मिल रहा है या तो फ्री था, फ्री नहीं था, दे आर प्रोवाइडिंग यू एक्सपीरियंस, ओके। सो आप यहां से जब कहीं जाओ, एटलीस्ट 5 LPA के पैकेज में जाओ, एटलीस्ट, और वहां पे फिर दिन रात मेहनत करो, अपनी टैलेंट पे काम करो, लर्निंग ज्यादा करो, और अगली जंप जो करो कम से कम 200, मतलब डबल में आप करो, ठीक है, 2 टाइम्स, नहीं तो मत करो। ये छोटे मोटे बेनिफिट्स के लिए कंपनी स्विच करना, ये सब आपके लिए ही बुरा है, ओके। लेकिन आप अगर उनके भरोसे में बढ़ जाओगे, कंफर्ट जोन में बढ़ जाओगे, तो वो सही नहीं है। अच्छा, अगर आपने ज्वाइन किया और आपकी लर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप कुछ पैसे नहीं ले रहे हो सकता है कंपनी आपको ज्यादा काम ना दे, आपसे ज्यादा काम नहीं करा रही है, तो आप अपने आप से ट्राई करो, सीनियर लोगों से बात करो। उन उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो अपने काम में बिजी रहेंगे डेफिनेटली, फिर भी आपको उनसे सीखना होगा,
बिकॉज यू वांट टू लर्न, राइट? आपकी बेनिफिट होगी, तो आप ट्राई करो सीखने की उनसे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप फ्री में भी कहीं और स्विच कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या कहा अभी कि मॉनेटरी बेनिफिट ना हो, पैसा वो आपको ना दे, लेकिन आपकी लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी एक्सपीरियंस बढ़े। नहीं तो मैंने ऐसा भी देखा है कि 5-6 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों को कुछ नहीं आता, बिकॉज वो कंफर्ट जोन में बैठे हैं। किसी कंपनी ने हायर कर लिया 3LP में और हर साल 10% की ग्रोथ हो रही है, बस उसी में खुश हैं। ठीक है, और जब बात होती है तो बोलते हैं कि हाँ हमारा तो कहीं होता नहीं है, प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होता। अरे भाई, आपने लर्निंग पे आपने कब काम किया? अपने प्रोफाइल बिल्डिंग में आपने कब काम किया? क्या आपकी लिंक्डइन इतनी स्ट्रांग है कि कोई एक बार विजिट करेगा तो आपको जॉब ऑफर देगा? ठीक है, अगर ये सारे सवाल की जवाब ना है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपको सामने से आके जॉब ऑफर देगा, या तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगी वहां आप जहां पे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए और उसी के हिसाब से आप काम करिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है, राइट? आई मे बी रॉन्ग। ओके, सो अगर आप ज्यादा बेहतर कुछ जानते हो और कर पा रहे हो देन दैट्स फाइन। अगर आपने अपनी जो पढ़ाई के बाद अपनी कॉलेज के प्लेसमेंट से ही आपको अगर 1 करोड़ की पैकेज लग गई है, तो क्या ये वीडियो आपके लिए था? नहीं। ओके, सो बहुत सारे सज्जन ऐसे हैं जो भले ही डायरेक्ट पब्लिक कमेंट कुछ नहीं करते हैं, लेकिन प्राइवेटली वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। भाई, पहले आप कंटेक्स्ट देख लो, पहले आप पूरी वीडियो को देख लो कि किस बारे में बात हो रही है, किस पर्सन के बारे में बात हो रही है। इसलिए सबसे पहले मैंने कैंडिडेट का प्रोफाइल बता दिया था कि आप रिलेट कर सको कि आप उस प्रोफाइल में आते हो कि नहीं। ओके, अगर आपने बहुत अच्छी डीएसए कर रखी है, अगर आप गूगल क्रैक कर रहे हो, तो क्या ये वीडियो आपके लिए था? थैंक यू।